क्योंकि देखिए लड़ाई झगड़ा हर जगह होगी, नहीं होगी ना तो आपकी शादी बड़ी बोरिंग हो जाएगी, दो डिफरेंट लोग हैं, इंडिविजुअल्स हैं, फ्रिक्शन उसमें होगी। फिर एक आर्ट ये कि आप ये बड़े खूबसूरती से बड़े अरसे से बड़ा प्यार इनका रिलेशनशिप जो कि लॉन्ग डिस्टेंस है, तो मुझे बताएं वो तो आप लोग तो मैनेजर्स में कर गए हैं, मीरब वैसे वो उसमें एडजस्ट होगी आपके इस अब हो गई है, मीरब भी होगी क्योंकि शुरू से ही वो उसमें रही, लेकिन वो मिस करती है ऑफ कोर्स अपने बाबा को, बहुत मिस करती है। तो ऐसा नहीं है। अदनान आप वो एक देना चाह रहे थे, आप कह रहे थे मैं इस पर डिस्कस करूंगा, हम लोग डिस्कस कर रहे थे जो अर्ली एज की शादी और शादी का एज ग्रुप क्या। हाँ वो एक्चुअली देखें हर चीज़ मौला का कॉल है कि आप जो है वक्त के साथ चलें। सही पहले लोग दूसरे थे जो होते थे ना कि जैसे जॉइंट फैमिली सिस्टम था, समझ रहे हैं, उस वक्त इतना ये नहीं था, जो है आपने खुशी खुशी बैठ के खा लेना है और अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजारनी है। तो उस वक्त होता था ये कि 18, 17 इवन ये कि 16 में शादी हो जाती थी कि जी यंग हैं आप, हाँ तो हाँ हमें हमेशा सिस्टम के साथ चलना चाहिए। वो पहले सिस्टम दूसरा था, जॉइंट सिस्टम था, फैमिली मोहब्बतें, एक घर में सब साथ रह रहे हैं। तो अब दुनिया थोड़ी सी बहुत ही ज्यादा फास्ट हो गई है। उसमें तो ये टेंशन भी नहीं होती थी कि लड़की का रिश्ता ढूंढना है, खानदान में तो इस वजह से होता है कि तो फिर अब जो चल रहा है वो दौर फास्ट है, डिजिटल दौर है, तो हमें फिर उस लिहाज से चलना चाहिए, अपने आप को पहले मजबूत करें एंड देन Go ahead. अच्छा तो यहाँ पे हमें देखना चाहिए कि ना वाकई लड़कियाँ हमारी अच्छी पढ़ लिख जाती हैं, मैं अगर सादात वाला स्पेशली देखूँ, फिर वहाँ पे लड़कों की भी होते हैं कि जो लड़के आपको इतने पढ़े लिखे नहीं, वो तो नहीं मिलते, आप उधर भी फंस जाते हैं। बाज़ वक्त जहन में आता है ना व्यूज़ के जी ये तो कह रहे हैं कि इसका मतलब है 30-35 में शादी करें। हाँ। वो मैं आपको बता रहा हूँ कि हर चीज़ का एक वक्त होता है। पहले वक्त दूसरा था, इसीलिए पहले फैमिलियाँ इतनी बड़ी बड़ी होती थी। अब जाहिर सी बात है हर पहले कहाँ देखते थे लड़के के पास अपनी गाड़ी हो, गाड़ी हो, अपना घर हो, तो नहीं देखते थे। मैं कह रहा हूँ सब खुशियाँ थी। अब तो ये कि भाई आज उसके पास वो है तो हमारे पास ये क्यों नहीं है, यही है ना, तो इस वजह से। अच्छा एक बात जो वहाँ पे मैं वहाँ के जो सवाल थे मैं नहीं कर सकती थे, वो ये था कि आप दोनों की जिंदगी में सबसे मुश्किल लम्हा कौन सा था? अब मैं मौला का बड़ा एहसान है, अभी तक तो कोई भी नहीं आया, और ये कि मुझे नहीं लगता कि कोई मुश्किल लम्हा आया हो। बस मुश्किल लम्हा क्या, बस ये था कि इनकी भी हाँ कि जाहिर सी बात है वहाँ रही, इनको अपना वो थोड़ा मैं समझ सकता हूँ कि वक्त ऐसा था कि मुश्किल मेरे लिए अम्मी से बड़ा मुश्किल लम्हा नहीं था। मेरे लिए वो डाइजेस्ट करना सबसे मुश्किल पल था कि मेरी माँ अब नहीं है। मुझे ऐसा लगता था कि अम्मी के साथ मैं ख़त्म हो जाऊंगी, लेकिन बाकी वही वाली बात है कि ये वक्त बड़ा मरहम है, आपको ऐसे कर देता है क्योंकि आप फिर खुद माँ बन जाते हैं। फिर आपको पता चलता है कि अच्छा मुझे इनके लिए जीना है, मुझे इन रिश्तों के लिए, कि वो बुनत ही अलग होती है। और ये रिश्ते मेरे ख्याल जुड़ते भी इसलिए, मेरी शादी हो सकता है बहुत जल्दी भी हो जाती, लेकिन मेरी शादी का जो टाइम उधर कुदरत की तरफ से लिखा था, वो क्या टाइमिंग थी कि उसको पता था ना मेरी माँ ने कब जाना है। शादी से 12 दिन पहले मेरी माँ की डेथ का होना, तो शायद मैं उस चीज़ और उन्होंने आके मुझे जिस तरह वो किया, तो मेरा ख्याल है कि वो कुछ फैसले उसकी तरफ से बड़े बेहतरीन होते। मेरे लिए वो सबसे मुश्किल लम्हा था। और एक शायद जब मैं मीरब को लेके अपने जर्मनी वाले घर में आई, मेरे लिए सबसे मुश्किल, क्योंकि हमने यहाँ अम्मी के सदके उतारने वाली हालत देखी, भाभीियों की अभी थी, और हम अपना दरवाज़ा खुद खोल कर आए थे। ओह माय गॉड, जबकि इन्होंने भी मेरा सदका उतारा और खाना पूरा रेडी किया हुआ था, सब कुछ, लेकिन बहरहाल आप अपनी फैमिली को मिस करते हैं। और वही मेरी डिप्रेशन का उसका सबब बना, क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी सबसे अकेले कर रही थी। कहते हैं मुश्किल वाकई से इम्पोर्टेंट होता है कि पहले बड़े ख्याल करते वो आप साथ, और वो एक ऐसा टाइम है वो आपके बच्चा भी 40 साल का हो जाए तो वो 40 दिनों में जो चीजें आप वो नहीं भूल, मतलब जितना गोला गंडा मुझे अदनान ने उन दिनों में खिलाया है ना अपनी मेरी प्रेगनेंसी में, मैं इनसे कहती थी मुझे गोला गंडा खाना है, कह रहे अभी गोला गंडा ये क्या करते थे, वो बर्फ को शेक करते थे, उसको बनाते थे, उसके ऊपर वो लाल वाला शरबत ग्रीन वाला शरबत डाल के और कंडेंस मिल्क डाल के कहते हैं ले बेगम आपका गोला गंडा। देखिए हमारे भाई ने काम किया बहुत बहुत बहुत। आप वो जो उस पोस्टमार्टम डिप्रेशन से आपको कितना वैसे टाइम लगा बाहर आने में? 3 साल लगे, क्योंकि मैं बहुत डिप्रेशन में, एक तो मुझे यही था कि मैं सबसे लाडली थी ना, अम्मी पापा की लाडली मैं। तुम सोचो ना, मैं एयरपोर्ट पर आई हूँ, कोई मुझसे मिला ही नहीं, सारे के सारे मेरे पापा समेत। वो मीरब को कॉर्ड, मैं कहा मैं भी हूँ
मैं इधर खड़ा हूँ। तो पापा ने आके मुझे गले लगाया कि भाई पहले इसको तो देख लूँ ना, ये मेरे जान का टुकड़ा है। तो वो जो एक है कि वो वाकई फिर यहाँ आने के बाद मैं थोड़ा लोगों में, अपने लोगों में, फैमिली में, आई एम अ वेरी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन। मुझे ये नहीं है कि मुझे यहाँ भी ये देखते हैं मुझे शोबिज़ नहीं चाहिए होता, मेरे इतने फ्रेंड सर्कल नहीं है, मुझे इनकी फैमिली हो, मेरी फैमिली, मुझे फैमिली चाहिए। तो अभी हम देख रहे थे ना जो शादी के घर के जो इवेंट्स होते हैं उनकी पिक्चर्स भी कैमरे कल उस दिन की बात है, कल हम लोग कैरम खेल रहे थे, कैरम नाइट पाई के साथ पाया पार्टी थी और कैमरा सिर्फ इनके दोनों भाई, मेरे कजन्स और सब जमा। मैं कब क्या, मैं कब पाया ये सीजन ही है, पाए बनाते। शादी से इन्होंने कितनी हेल्प की थी आपकी पैम्पर्स चेंज वगैरह कराने में, रात उठ के इन्होंने कभी दूध पिलाया था? नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन इनको बड़ा अच्छा कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि वहाँ नर्स आती है ना एकदम से चेक करने आ जाती है आपके ऊपर बकायदा, वो कहते हैं इन्होंने मुझे बता नजर रखते हैं, क्योंकि आपको पता है वहाँ तो बिना शादी के भी बच्चे हो जाते हैं, ठीक है, तो वो बच्चे उस तरह ड्रगी हों, कुछ हों, माँ बाप तो वो नहीं बच्चों को उस तरह केयर करते। तो एक दफ़ा ये नहीं थे, तो बेल बजी, मैंने खोला, मुझे उसकी ज़बान ना समझ आए मुझे, तो बट मुझे ये तो बता दिया था इन्होंने कि नर्स कभी भी आ सकती है, तो मैं चेक करें। वो आई, उसने कहा मुझे चेक करना, इतनी मुझे जर्मन समझ पूरी आती है, मैं बोल नहीं पाती। तो वो आ गई, उसने मीरब को चेक किया, उसने इनसे जो फ़ोन पे बात की, उसने कहा तेरी बीवी नर्स है, ये मुझे आके इन्होंने घर में, इन्होंने पूछा क्यों, उन्होंने कहा जिस तरह इसने इसको लपेट के रखा हुआ था, ये औरत नहीं कर सकती, ये हम नर्सिस को आता है। हमारी पूरी पाकिस्तानी, मैंने कहा उससे को हमने अपने बच्चे बड़े भाइयों के पाले हमें पता है कैसे कपड़ा लपेटना है, कैसे उसको फीड कराना है, मैं कही ये सब बताया। तो वो बड़ी खुश होके गई थी कि वो भाई इतनी नीट क्लीन मीरब, उसको नहाई धोई, और मैं उसको सुला चुकी थी दूध पिला के। तो वो जिस वक्त आई उसने उसको चेक किया, ना बुखार ना कुछ, उसने उसका पैम्पर खोल के पूरा चेक किया, पूरी बॉडी चेक करी। मैं कही ये पता नहीं क्या चेक कर रही है। फिर उसने मुझे चेक किया कि खुद कैसी है, साफ सुथरा। मैं कहा बच्चे को ना कोई नुकसान पहुंचा जी, वहाँ तो ये है ना, जी अगर वो मुझे जरा सा भी देखती कि मेरी बेटी गंदी है या मैंने उसको गलत हाल में रखा, वो बच्चा ले जाते। वो अपने, हम 2020 में क्यों गए मीरब के स्कूल छुड़वा के, मैं यहाँ से गई हूँ क्योंकि वहाँ का कानून इतना सख्त है। उन्होंने कहा जितने नेशनल हैं जर्मन्स वो सब आ जाएं, हम कोविड में कोई रिस्क नहीं ले सकते, वो किसी और मुल्क में हो। तो मुझे मीरब को अदनान ने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता इस कानून का, बिकॉज शी इज़ अ जर्मन पासपोर्ट होल्डर। तो मुझे उसको जाना पड़ा। मैंने कहा चले, हम 1 साल रहे वहाँ। फिर उन्होंने देखा इसकी सारे, हर साल अभी भी मैं पूरे साल का मीरब के स्कूल से पूरे सर्टिफिकेट्स, वहाँ इसकी एजुकेशन हिस्ट्री सब ले जाके ये जमा कराते हैं रात हाउस कहते हैं वहाँ का, जैसे हमारा सिविक सेंटर है हर इलाके का, कि उनको पता हो। जितनी ईमेल आते हैं अभी तक कि हाँ भाई कि वो बच्ची पढ़ रही है, कानून है 12 साल तक आपने चाहे दुनिया में कहीं भी रहें, आप स्कूल जरूर भेजना है। वो मैं कह रहा था ना कि गरीब होना बुरी बात नहीं है, जाहिल इसलिए आपके पास फिर एक शऊर आ जाता है। अब उसके बाद आपने चॉइस करना है कि आपने डॉक्टर बनना है, वो एक अलग चैप्टर है, लेकिन इतना तो पता हो कि उठना कैसे है, बैठना कैसे है, मुंह कैसे खोलना है, बात। हाँ, ये हम जाते हैं हर 6 मंथ्स पे मीरब का, जैसे मीरब और बिरयानी पे आप वोट दे रहे हैं, तो मीरब का टेस्ट होता है वहाँ, मीरब के सारे टेस्ट क्लियर्स होते हैं, डॉक्टर से चेकअप होता है उसका, और वो डॉक्टर अपना पूरा रिपोर्ट, वो तो मुझे नहीं जानती, रिपोर्ट बना के रात हाउस भेजती है कि शी इज क्लीन, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं है। वहाँ इसका मतलब है स्टेट जो है अपने बच्चे जो है ओन करती है, वो हाँ वो कहते हैं हमारे बच्चे या आपके बच्चे नहीं है। नहीं, हाँ ये कि आपने रहना है तो वो आपको ओन करते हैं, आपको बहुत ख्याल करते हैं। अच्छा शादी जी, आप तो बड़ा जबरदस्त, आप एक शोज भी करती हैं और आप इतना अच्छा वो जो है बताती हैं, ड्रामा से रिव्यूज अपने सारे देती हैं, ड्रामे अच्छे भी बने, ठीक है, क्योंकि अगर ऐसी कोई चीजें लोग बना रहे होते तो अब प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स को पता कि नहीं भी लोग हैं, लोग बड़े स्मार्ट हो गए, इंटेलिजेंट हमारे व्यूअर्स हैं। आप हमें अब क्यों नहीं वैसे अब नजर आए? अब आपने सोचा कि दोबारा से जरा कम बैक करें, हम देखें? नहीं, मैंने ये बात बहुत दफा बोली है। मेरे पास ना देखें, मेरी एक तो मेरी बेटी है, मेरे पास ना माँ है, ना बाप है, ना सास है, ना ससुर है, कोई बड़ा मेरे घर में नहीं है। मैं कैसे उठ के निकल जाऊँ? मैं पागल हो जाऊंगी यही सोच के कि मैंने अपनी हेल्थ पे छोड़ा हुआ है, क्योंकि ये तरबियत का टाइम है। अगर ये वक्त मीरब के लिए मैंने नहीं निकाल सकी तो फिर मैं उसकी तरबियत ज़िंदगी भर नहीं कर सकती। तो वो मुझे लगता है इंडस्ट्री में आने के लिए या काम करने के लिए मेरे पास
पूरी एज है, मैं दादी भी बन सकती हूँ, मैं नानी भी बन सकती हूँ, मैं किसी भी एज ग्रुप में आ सकती हूँ अगर मुझे वापस ही आना ठहरा। लेकिन मुझे नहीं है, मेरा दिल ही नहीं करता, मैं थक इतनी गई हूँ, मैं इतना एंजॉय करती हूँ इस वक्त को कि मैं अपने टाइम से उठती हूँ, अपने टाइम से मीरब के साथ पार्क चली गई, मीरब के साथ एंजॉय किया, जब जी चाहता है टिकट कटाया अपने मियाँ के पास चली गई। मेरे पास ये नहीं है कि नहीं भाई कि मुझे अब ये करना हो, नहीं, मैं सुकून में। मुझे शोज अच्छे लगते हैं, मतलब आप 2 घंटे के लिए गए, अपने काम खत्म किया। आज भी मैंने जाना है यही ड्रामे की एक जो किस एपिसोड वो मैंने किया, मैं कंप्लीट कर आ जाऊँ। मुझे इसमें मजा आता है, फिर उसमें बात करने का मजा आता है। आप देखते हैं नान भी, अब आप इनके शोज देखते हैं? हाँ, जब मुझे टाइम मिलता है। अरे देखते हैं, बकायदा उस पर रिव्यू भी देते हैं फिर। मतलब जो रिव्यू देते हैं हमारे पर भी रिव्यू मिलता है, ये वाले बाल नहीं रखेगा, इस तरह नहीं करिएगा, आप पे ये मेकअप ज्यादा अच्छा लगता है, आप पे ये वाले बाल ज्यादा अच्छा लगते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ये एक अदनान क्योंकि खूबसूरती पसंद इंसान है, तो इनको आप देखें ना, आप स्ट्रेस ले रहे होते हैं, आपको 10 चीजें जहन में चल, अब आप घर में आए और वही आपको स्मेल आ रही हो लहसुन की, प्याज की, तो क्या फायदा। मैंने एक दिन वीडियो कॉल पे मदिया बात करी, बड़ी खूबसूरत सी ये बात है, मुझे बड़ा अच्छा लगा था ना, हम दोनों, मैं इनसे बात करी तो एकदम ये कहते हैं, क्यों बेगम क्या सोचा? मैं कहा क्या बताया, मैं कहा कोई बात हो गई, सीरियस बात शुरू करने लगे। मैं कहा क्यों, क्या हुआ? नहीं कोई कंपटीशन में मूंछों की आपने लेना है। मतलब मैं इतनी शर्मिंदा, मैंने कहा कि कहते जाए थ्रेडिंग कराए, यार मैं अभी जिंदा हूँ, मुझे अब सजी समझ अच्छी लगती है। अच्छा मैंने तो मोबाइल ऑफ नहीं किया, मैं कहा ये क्या, मैं कहा वीडियो कॉल नहीं किया करे, वही बता। इस शादी के रिश्ते की खूबसूरती ये है कि आप किसी को अच्छा कहते हैं बना, और अदनान भाई ये भी ना पता है, ये भी बड़ी मजे की बात है कि आप इतने कंफर्टेबल हो गए, क्या कहते हैं कि यार ये बंदा तो मुझे किसी भी सूरत में एक्सेप्ट कर सकता है। नहीं, ये नहीं कर सकते एक्सेप्ट, ये नहीं कर सकते, इन्हें मैं सजी सबरी चाहिए। अगर मैं इनको, इनका है मसला, ये कहते हैं मुझे, मैं जर्मनी में भी होती हूँ तो इनके आने से पहले मैं कपड़े चेंज, लिपस्टिक लगा, परफ्यूम से मैं, और मेरे अंदर भी एक चीज़ है तैयार। इन्हें कहते हैं मुझे ओवरटेक नहीं चाहिए, लेकिन आप ऐसी हो कि मुझे, मैं आऊँ तो मैं खुश हूँ अंदर से, ये नहीं कि सर पे पट्टी बंदी हो और हाय 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 क्या हो गया। नहीं, आपने खाना बनाया, एहसान नहीं किया, मैं बना लूंगा, आपसे नहीं बन रहा, मुझसे पूछ रहे, आज आपने कहा दिल नहीं है, मैं बना लूंगा आके, मैं दी नहीं, तो मैं तो खुशी से बनाती हूँ, मुझे मज़ा आता है वहाँ काम करके। बाकी हम कभी कभी ना इस मामले में अपनी मियाँ को काफ़ी फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि यार नहीं चलो मियाँ ही आ रहे ना, मेहमान है फौरन जाके लिपस्टिक लगा लेंगे, नहीं उसको जो मियाँ है ना उसके लिए भी भाई ये मतलब मेरा जिम, मेरे ये लोग कहते हैं ना आपने क्यों वेट इतना मेंटेन, मैं कहा मेरे मियाँ से पूछे, वो तो उनकी सांसें उखड़ना शुरू हो जाती हैं, आप मोटी हो रही हैं, नहीं आप अपने आप को देखें, आप वेट नान भी खुद भी वो ना बड़े पर्टिकुलर लग रहे हैं नान देखिए, अपने आप को सेट रख। देखिए हमने मसला ये, मैं हमेशा कहता हूँ अल्लाह ने देखे इंसान को शऊर दिया, आप शऊर इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, कहें जी अल्लाह करेगा, ऐसा नहीं है। अल्लाह में इमारत में खैरत नहीं करना चाहता, ऐसे लेके जाऊंगा। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, कम खाएं और अच्छा खाएं, और अच्छा खाएं और अपने आप को ये दीन कह रहा है, रखें जितना कम और खाएंगे आप उतना काम करते रहें, हाथ पैर चलता रहे आपका, आप लंबा जिएंगे, वो तो अल्लाह ताला ने सब रखा है मतलब मेरे लेकिन नॉर्मल दिनों में मैं नेल कलर्स वगैरह नहीं लगाती, लेकिन अदनान जितने दिन है मेरा नेल कलर बस नमाज के लिए उतरता है फौरन। मैं एक है मुझे अब है पता चल गया है, तो मैं जरूर अच्छा लगता है। मैं लैश एक्सटेंशंस भी करवा लेती हूँ इनके आने से ना, और वो कोर्टशिप पीरियड है, चलो एक महीने से पहले, इनको नेल्स बहुत पसंद है तो पहले तो मैं नेल्स भी जाके बनवा देती, अब मेरे अपने बढ़ जाते तो मैं सुकून में रहती हूँ। तो वो अब मुझे होता है कि नहीं, मैं जो मुझे चीजें शादी से मेरा ख्याल है शुरू के महीने में करनी चाहिए, मैं शादी के 12 साल बाद, अब मैंने कहा ना कि ये फायदा है वैसे लॉन्ग डिस्टेंस मेरा, मैं जाते हुए भी मेरा यही होता है और इनका भी तरफ से ही होता है कि हाँ जी पहले से प्लानिंग, कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या प्लान।